वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे मसले कश्मीर के हवाले से, तो इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, गज़ा में जो हालात बने हुए हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी की जा रही है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि ज़ालिम इसराइल की गज़ा पर बदतरीन हमले जारी हैं। 41 बच्चे समेत शहदा की तादाद 154 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास भी तलब कर रखा है। आलमी हुक्मरानों की बातचीत, अमन के मुतालबात काम न आए, दहशतगर्द रियासत इसराइल के गज़ा पर हमले जारी हैं। सहूनी फोर्सेस के एक और हमले में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, जालिम और उसका जुल्म सारी दुनिया के सामने है। निशान इस्लाम और मजलूम मुसलमान हैं जिनका कत्ल आम हो रहा है। कोई घर, कोई मस्जिद महफूज नहीं रही। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों के किबला अव्वल पर जालिम चढ़ दौड़े और नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों पर हमला आवर हुए, जिसके लिए 27वीं रमजान मुबारक की रात को चुना गया। एक तरफ तो जुल्म करने वाला भारत, तो दूसरी तरफ इसराइल भी मौजूद है। नाज़रीन, कश्मीरी हों या फ़लस्तीनी, वो बेबसी का शिकार हैं, बेहिसी का शिकार दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि वो मुस्लिम उम्मा से मदद मांग रहे हैं, और वो एटमी पावर पाकिस्तान की फ़ौज, तुर्की की फ़ौज और दूसरे मुसलमान ममालिक की अफवाज से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन मजलूमों की मदद की जाएगी, उन्हें जालिमों के जुल्म से बचाया जाएगा। लेकिन चंद एक मुसलमान ममालिक की हुकूमतों की तरफ से मज़ाहमती बयानों से आगे कुछ भी नहीं हो रहा। जुल्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन बयानात जो हैं वो सिर्फ बयानात तक की हद तक ही मौजूद हैं, और जालिम का जुल्म बढ़ता जा रहा है, मजलूम का खून बहता चला जा रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा, 50 से ज़्यादा मुसलमानों के ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जालिम का हाथ रोके, मजलूम की मदद करे। ये सूरत हाल कुछ ऐसी ही है जिसके बारे में अल्लाह ताला के फरमान का मफहूम है, भला किया वजह हो सकती है कि तुम अल्लाह की राह में उन तमाम नातवा मजलूम मर्दों, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों की मदद के लिए जिहाद नहीं करते, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, इन जालिमों से हमें निजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हामी मुकर्रर कर दे और हमारे लिए अपने पास से मददगार बना। नाज़रीन, ये वो लम्हात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा सोचो फिक्र की ज़रूरत है कि इस्लाम तो हर मजलूम की मदद पर जोर देता है, और यहाँ तो मजलूम हमारे मुसलमान अपने बहन भाई हैं। मुसलमान बच्चों समेत बेगुनाहों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, और हम मुसलमान, हमारे हुक्मरान और हमारी अफवाज अपनी दीनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम दिखाई देती हैं। जालिम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुले आम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। OIC तो मुसलमानों की अपनी ही तंजीम है, लेकिन वो अभी भी ऐसे मौके पर ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं करती, और अमली तौर पर मुकम्मल गैर मुअस्सर, बल्कि अगर कहा जाए कि ख़त्म हो चुकी है तो गलत ना होगा। निजात जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ और मेजर जनरल जो हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, रहील शरीफ की ज़ेर क़यादत में मुसलमान ममालिक की फ़ौज कहाँ है, उसके बारे में किसी को इल्म हो तो ज़रूर बताइएगा कि मुसलमानों की ऐसी बेबसी, ये सद मोहरी, ये तो कैरी और दौलत है, असला है, फ़ौज है। इस्लामी ममालिक की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन कुव्वत जोश ईमानी नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक बुज़दिली का शिकार होते जा रहे हैं। नाज़रीन, हाँ, अगर जंग अमेरिका की हो तो फिर देखें मुसलमान ममालिक के हुक्मरान और हमारी फोर्सेस भी, उनकी भी फुर्तियाँ देखिएगा कि वो ये मामला है कि जिसकी वजह से दिल खून के आंसू रोता है कि अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की अगर वहाँ पर जंग होती है तो वो मुसलमान ममालिक जो हैं वो भी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन जब मसला कश्मीर की बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश, मुस्लिम ममालिक भी खामोश, OIC की तंजीमें भी खामोश। सवाल तो पैदा होता है ना, ये ऐसी चीज़ें जब सोचते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि अमेरिका के हुक्म पर अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया। इराक, लीबिया, शाम और दुनिया के हर कोने में मुसलमान का खून कभी नाम नहाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तौर पर और तो कभी मोहलिक हथियारों के बहाने पर बनाया गया है। जब कहा जाता है कि मुसलमान ममालिक की अफवाज को फ़लस्तीनी मुसलमान इसराइल के जुल्म से बचने और किबला अव्वल के दिफा के लिए पुकार रहे हैं, तो ऐसे कहने वालों को ताना दिया जाता है कि तुम जहाद के लिए क्यों नहीं चले जाते। जिन्होंने कश्मीर में जहाद किया, जिन्होंने अफगानिस्तान में जहाद किया, उनके साथ क्या क्या किया गया,
क्या हम भूल सकते हैं? सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज पर जहाद फ़र्ज नहीं है? क्या जहाद उनकी बुनियादी ज़रूरत नहीं है? और क्या उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? या उन्होंने भी सिर्फ अमेरिका की जंगें लड़नी हैं? सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम मुसलमान है। कश्मीर हो या फ़लस्तीन, मुसलमानों के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हल करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। नाज़रीन, कश्मीर के साथ साथ मसला फ़लस्तीन भी बर्पा हो चुका है और क़यामत सुगरा का इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है और निहत्ते कश्मीरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। तो हमारी तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से गुजारिश है, OIC की तंजीम से गुजारिश है और तमाम इस्लामी ममालिक से गुजारिश है कि खुदारा अपनी आंखें खोलें और मजलूमों की आवाज़ बने। तो नाजरीन, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाद जो है पंजाब भर में लॉकडाउन 30 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मार्केट्स के कारोबारी औकात रात 8 बजे तक होंगे, जबकि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप्स और तंदूर डेयरी शॉप्स जो हैं वो 24 घंटे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा NCOC की जानिब से नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि रेस्टोरेंट से सिर्फ खाना लेकर जाने की इजाज़त होगी, डाइनिंग की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। सुबह भर में तमाम तफरीह पार्क्स बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की इजाज़त होगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक यह भी कहा गया कि सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट को 50% गुंजाइश के साथ चलने की इजाज़त होगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में ही जब लॉकडाउन लगाया गया, ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया, तो काफ़ी जो शहरी हैं वो अब यानी कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमने देखे थे जो स्टडी के लिए दूसरी सिटीज़ में आते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर ज़रूर ये कहेंगे कि आप हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइव नंबर चल रहा है और अगर आप शामिल गुफ्तगू होना चाहते हैं तो आप हमें लाइव कॉल करके हमारे साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका पैगाम हो, कोई भी अच्छी बात हो, कोई भी टैलेंटेड कोई चीज़ हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बाकायदा तौर पर हमारे चैनल का नंबर चल रहा है। तो बात कर रहे थे नाज़रीन ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है। हुकूमत की जानिब से गाड़ियों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त दी गई। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई, जबकि ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेशियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद की छुट्टियों के दौरान लॉकडाउन में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया है और जिसके बाद जो है आज से ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल कर दी गई और 17 मई से मार्केट्स भी और तजारती मराकज़ भी रात 8 बजे तक खोले जाएंगे। इसके अलावा सरकारी और निजी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन को 50% हाजिरी की इजाज़त होगी, जबकि 50% अमला घर में बैठ कर काम सर अंजाम देगा। दूसरी जानिब जैसे ही ट्रांसपोर्ट का पहिया तो चल गया है, तो ओगरा की जानिब से भी एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है और जो महंगाई में पिसी आवाम है उनके लिए तो एक बुरी खबर है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला 17 मई को करने का ऐलान किया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि ईद की छुट्टियों और लॉकडाउन की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फैसला 17 मई को किया जाएगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। रहे कि ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से ये फैसला नहीं किया गया था। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान से मुतालिक 5वां अलर्ट भी जारी कर दिया है। नाजरीन, कराची महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान टॉकटाई जिससे मुतालिक 5वां अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात का कहना था कि समुद्री तूफान जो है टॉकटाई शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है। समुद्री तूफ़ान जो है 18 किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल मगरिब यानी भारतीय रियासत गुजरात से बड़ा है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान कराची से जनूब मशरिक़ की जानिब 1310 किलोमीटर दूर है। आइंदा 18 से 24 घंटों में तूफ़ान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद तरीन समुद्री तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो है अलर्ट्स जारी किए गए हैं। समुद्री तूफ़ान की वजह से 18 मई को दोपहर या शाम को भारतीय रियासत गुजरात के साहिल तक पहुंच सकता है।
इसके अलावा नाज़रीन कुछ बात करेंगे इंटरटेनमेंट के हवाले से, तो आपको बताएं कि आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई हैं। पाकिस्तानी मदाहों को अनगिनत सुपरहिट ड्रामे और देने वाली मारूफ अदाकारा आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि आयशा खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की तादाद 9 मिलियन यानी कि 90 लाख हो गई है। अदाकारा ने मदाहों के लिए ख़ास पोस्ट अपलोड की जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से मोहब्बत का इजहार भी किया है। और नाज़रीन इसी के साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। आप हमें फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो, कोई भी टैलेंटेड कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं और टेलीविज़न के ऊपर हमारा नंबर भी चल रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और लास्ट पे हम स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से आपको ज़रूर कहेंगे कि कोरोना SOPs पर अमल करें, साथ ही साथ फेस मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखें। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। डेवलपर्स प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर